हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +1 क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक के बारे में, दैट इज माइनर पार्टनर। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 6 में डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर। वहाँ पे हमने देखा था कि माइनर पार्टनर एक पार्टनर होता है हु हैव लेस देन द एज ऑफ 18 ईयर्स। जो हमारे 18 साल से कम का जो पार्टनर होता है वो माइनर पार्टनर होता है। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं माइनर पार्टनर। अगर ऐसा पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो उसकी क्या क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली हैं। अगर वो मेजर बन जाता है तब उसके क्या क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, जैसे हमने देखा हमारा टॉपिक है अबाउट द माइनर पार्टनर। सो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, कैन माइनर भी एज ए पार्टनर? क्या ऐसा पर्सन जिसकी एज जो होती है हमारी 18 ईयर से जो हमारी कम है, क्या ऐसा पर्सन भी पार्टनर बन सकता है? तो इसका आंसर है यस, सच पर्सन कैन बिकम एज ए पार्टनर। बट उससे पहले क्वेश्चन अराइज होती हैं, अगर जिसको नहीं पता कि माइनर क्या है और मेजर क्या है। सो माइनर रिफर्स टू ए पर्सन, ऐसा पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिसकी एज जो 18 ईयर्स से कम है, ऐसे पर्सन कौन से होते हैं? माइनर होते हैं। और जिसकी एज हमारी 18 ईयर से ज़्यादा की हो जाती है वो पर्सन क्या हो जाते हैं? हमारे मेजर बन जाते हैं। अगर हम माइनर की बात करें, देन माइनर पर्सन हैव लैकिंग द कैपेसिटी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे पर्सन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई भी एग्रीमेंट वगैरह नहीं कर सकते। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते? इट मीन्स दैट इफ ए माइनर रिफ्यूज टू फुलफिल द प्रोमिस, क्योंकि बाद में ऐसे पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और बाद में मना कर दिया अपने प्रोमिस को फुलफिल करने के लिए टू द अदर पार्टी, देन दे कैन नॉट मूव टू द कोर्ट। वो कोर्ट में नहीं जा सकते फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए ऐसे पर्सन कहीं भी नहीं जा सकते, कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते कि मैंने माइनर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब इस माइनर पर्सन ने अपनी कोई भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए मना कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि माइनर पर्सन के साथ हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कर भी लेते हैं तब क्या होगा? कैन माइनर भी एज ए पार्टनर? अगर पार्टनरशिप के अंदर ऐसे पर्सन को पार्टनर बना लिया जाता है, जैसे मैंने कहा ए और बी दो पर्सन थे जो मेजर पर्सन थे, लेकिन एक पर्सन सी है, जो हमारा सी कौन है? माइनर पर्सन है, उसको पार्टनर बना लेते हैं। क्या उसको पार्टनर बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, येस दे कैन बी अ पार्टनर, बट ओनली इन प्रॉफिट। लेकिन ये जो हमारा सी पर्सन है सिर्फ प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है, पार्टनरशिप के लिए लॉस हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर, तो ये लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर losses. Yes, they can as be a partner only in profit of a partnership firm with the consent of all the other partner. Thus, a minor cannot be declared एज ए फुल फ्लेज पार्टनर। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पार्टनर्स दो तरह के होते हैं, फुल फ्लेज और नॉन फुल फ्लेज। तो ये ऐसे पार्टनर जो हमने माइनर पार्टनर को कैटेगरी में रखा था, इसको हमने नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स की कैटेगरी में रखा था। तो माइनर कौन से पार्टनर होते हैं? नॉन फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स होते हैं। तो माइनर हमारे नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स की कैटेगरीज में आएंगे, जिनकी एज 18 ईयर से कम की है। ठीक है, ऐसे पर्सन पार्टनर बन तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए, नॉट फॉर लॉसेस। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए माइनर पार्टनर? कि ऐसे पर्सन को कौन कौन से राइट्स होंगे और बिजनेस के अंदर इनकी कौन कौन से लायबिलिटीज होंगी, कैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। या फिर अदर वर्ड में हम बात करें, पोजीशन क्या होगी माइनर पार्टनर की, पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास टॉपिक अराइज होते हैं, इससे रिलेटेड दो टॉपिक है। पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, अगर वो 18 ईयर्स से क्या है, कम का है। अब सी जो पर्सन है, जो हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर बना, तब वो 17 ईयर्स का था। ठीक है, तब उसके क्या क्या राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अब जब वो 18 ईयर का हो जाता है, 18 ईयर्स का हो जाता है, तब उसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। हो सकता है 1 साल बाद अब वो क्या बन जाएगा? मेजर बन जाएगा। तो मेजर की सिचुएशन में पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर क्या रहेगी ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, या इनके क्या क्या राइट रहेंगे। अब माइनर था तो इसके क्या क्या राइट्स थे।
अब मेजर माइनर है तो क्या क्या उस टाइम पे इसकी क्या क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब ये मेजर बन गया तो मेजर बनने के बाद इसके क्या क्या राइट्स होंगे और मेजर बनने के बाद इसकी क्या क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए माइनर पर्सन बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी और आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी के बारे में। अब देखिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके कुछ राइट्स के बारे में और इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जब पर्सन 18 ईयर्स से कम का है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए माइनर पार्टनर्स व्हेन ही इज अ माइनर, ठीक है, बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी और व्हेन ही इज अ माइनर, माइनर पर्सन के राइट। अगर राइट्स की बात करें, राइट्स ऑफ ए माइनर पार्टनर, तो माइनर पार्टनर को क्या क्या राइट होता है। सो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। ऑब्वियसली जितना भी प्रॉफिट है उसके अंदर उसको क्या है, राइट है एंड एसेट। सो माइनर पार्टनर हैव द राइट टू शेयर इन प्रॉफिट बट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस। उसको सिर्फ प्रॉफिट के अंदर राइट है, लॉसेस के अंदर कोई भी राइट, कोई भी शेयर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट, उसको क्या राइट है, राइट टू इंस्पेक्ट दी बुक ऑफ अकाउंट। जितनी भी अकाउंट्स की बुक है सभी को वो क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, व्यू कर सकता है और उनकी क्या कर सकता है, कॉपी ले सकता है। टेक ए कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स, टेक ए कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ऐसी बुक्स जिसके अंदर फर्म के क्या है, सीक्रेट है, जिसके अंदर फर्म के सीक्रेट है, इसके ऐसी बुक्स तक इसका कोई भी एक्सेस नहीं रहेगा। नॉट एक्सेस टू दी दोज फर्म्स हु कंटेन दी सीक्रेट ऑफ दी फर्म्स। तो सिर्फ नॉर्मली बुक्स को इसको व्यू करने का राइट रहेगा। नेक्स्ट अगर हम राइट्स की बात करें, देन ही हैव द राइट टू फाइल सूट। सूट मीन्स होता है किसी के भी अगेंस्ट केस करना। तो माइनर पर्सन को किसी भी अदर पर्सन के अगेंस्ट केस करने का राइट है। अदर पर्सन मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि वो फर्म के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है कि फर्म उसको प्रॉफिट नहीं दे रही, तो उसको राइट है फर्म के अगेंस्ट केस करने का, अपने शेयर्स का जो प्रॉफिट है उसको डिमांड करने का। सो ही हैज द राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर डिमांडिंग द शेयर इन प्रॉफिट। अपने शेयर्स का प्रॉफिट को डिमांड करने के लिए केस वो कर सकता है फर्म के अगेंस्ट। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, माइनर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं, सो माइनर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होंगी, माइनर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड हैं, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अगर उसने 10,000 पे इन्वेस्ट किए थे तो सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में 10,000 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, 10,000 से ज़्यादा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड। लेकिन अदर पार्टनर की बात करें, जो भी मेजर है उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होंगी, वाहिल दी अदर पार्टनर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमने माइनर पर्सन की सिचुएशन देखी कि उसको प्रॉफिट में शेयर करने का राइट है, बुक्स को एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन जिसके अंदर सीक्रेट हो उन तक उसका राइट नहीं है। इसके अलावा उसको केस फाइल करने का राइट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखा कि उसकी जो लाइबिलिटीज है लिमिटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल। जितनी उसने कैपिटल लगा दी वहीं तक उसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है। लेकिन अदर पर्सन की लाइबिलिटीज देखी तो वो हमारी क्या थी, अनलिमिटेड थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर्स ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी या आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अब देखो आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी के बाद भी हमारे जो पर्सन होगा, मेजर पर्सन होगा, मेजर पर्सन के क्या रहेंगे, कुछ राइट्स रहेंगे या कुछ क्या रहेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। लेकिन देखो एक पर्सन 17 ईयर्स का था जब उसने हमारी क्या ज्वाइन की थी, पार्टनरशिप ज्वाइन की थी, तब इस सिचुएशन में पर्सन क्या था, माइनर था। लेकिन एक साल बाद क्या होगा, पर्सन 18 ईयर्स का होगा, पर्सन क्या बन जाएगा, 18 ईयर्स के होते ही मेजर बन जाएगा। तो पर्सन के पास राइट रहेगा पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर्स आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, after attaining majority, when he elect to remain a partner or when he elect not to remain a partner। क्या वो पार्टनर रहना चाहता है मेजर बनने के बाद भी, या वो पार्टनर नहीं बनने रहना चाहता। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन ए पार्टनर, कि वो पार्टनरशिप के अंदर कंटिन्यू करना चाहता है। वो पर्सन 17 ईयर का था, 18 ईयर का हो गया, मेजर बन गया, तो उसकी लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी, हिज लाइबिलिटी विल बी अनलिमिटेड। ऐसे पर्सन की अब लाइबिलिटीज अनलिमिटेड बन जाएंगी। ऑब्वियस ही बात है, मेजर है तो लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। He will get a share in losses along with the profit। अब वो losses के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा प्रॉफिट के साथ साथ। ऑब्वियसली losses के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तभी तो उसकी लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म मेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के टाइम में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे, हो सकता है उसकी वजह से फर्म्स को क्या हुआ हो, लॉस हुआ हो, तो फर्म के सारे उन लॉसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, सभी एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसने माइनॉरिटी की सिचुएशन में किए थे, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे एक्ट, सारे काम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है सिचुएशन व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन ए पार्टनर। जब ऐसा पर्सन पार्टनर नहीं बने रहना चाहता, वो कहता है मैं अब 18 ईयर का हो गया हूँ, मैं पार्टनर नहीं बने रहना चाहता, वो पब्लिक में नोटिस दे देता है कि अब वो अब से वो माइनर मेजर बन गया और अब से वो फर्म का पार्टनर नहीं है। तो अब ऐसे पर्सन के साथ क्या होगा? तो ऐसे पर्सन की राइट भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी माइनर पर्सन की रहेंगी तब जब तक वो पर्सन पब्लिक नोटिस नहीं देता। His right and responsibility will be of a minor till the public notice. He will not be responsible for any act of the firm after giving public notice. अगर public notice दे दिया तो फर्म को अगर लॉस हो जाता है public notice देने के बाद, तो उस लॉस के लिए फर्म के उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। He has the right to file a suit against other partner और फर्म के अगेंस्ट उसको केस फाइल करने का राइट है फॉर डिमांडिंग शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, अपने शेयर का प्रॉफिट और लॉस मांगने के लिए। सो लर्नर, ये हमने देखा कुछ माइनर पार्टनर का टॉपिक था। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे माइनर पर्सन क्या पार्टनर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है हमारा माइनर पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से कम है, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर देखा ऐसे पर्सन की पोजीशन क्या होती है, उसकी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फिर हमने देखा या तो माइनर होता है या फिर वो मेजर बन जाता है। अगर फिर नेक्स्ट देखा अगर वो माइनर है तो उसको क्या क्या राइट है, वो हमारे फर्म के प्रॉफिट में डिमांड कर सकते हैं, किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, फर्म की बुक को एक्सेस कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी देखी हमने लिमिटेड रहेगी। फिर देखा ऐसा पर्सन अगर मेजर बन जाता है तो उसकी हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने देखा अगर वो पार्टनर में रहना चाहता है पार्टनरशिप के अंदर या नहीं रहना चाहता। अगर रहना चाहता है तो उसकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड बन जाएंगी, लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और सभी काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो उसने माइनॉरिटी में किए थे। अगर नहीं रहना चाहता तो फर्म के किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक उसकी जो हमारी जो सिचुएशन है माइनॉरिटी वाली ही रहेगी, पोजीशन जो उसकी माइनॉरिटी वाली ही रहेगी। और फर्म के अगेंस्ट अदर पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है अपने फर्म के प्रॉफिट को डिमांड करने के लिए, एसेट में डिमांड करने के लिए। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लर्नर्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। सो लर्नर्स, लुक ड्रीम, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। बी स्माइल।